हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए इस शुभ वेला में इस महादिव्य शिव पुराण पाठ को सुनते और पढ़ते हैं और गुरु जी की महाकृपा प्राप्त करते हैं। कृपया पाठ को अंत तक जरूर सुना कीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने वाले अध्याय चल रहे हैं जो हमें बहुत ही संपूर्ण गूढ़ जानकारी दे रहे हैं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। संगत जी, आज हम जानेंगे कि देवताओं का पलायन और इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति रुद्रदेव की अजेयता का बताना और वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना तथा विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौट कर आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़ छोड़कर स्वर्ग लोक में जाते दिखाई दिए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रागण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी महाराज। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो ईश्वर हैं, वही कर्ता का कार्य लेते हैं और कर्ता का ही आश्रय लेना चाहिए। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल देने में भी वह समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, ना औषधियां, ना समस्त आभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी माहेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए हो। बताओ बताओ तो, यह क्या पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे में परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा कर कर ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूं कि इस यज्ञ में
विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित सब लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों ने नायक वीरभद्र से रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और दक्ष देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए और परमेश्वर श्री हरि से रक्षा कीजिए प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई यहाँ रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले आए। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रु मदन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गणों से घिरे हुए थे, वे कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे और बोले, वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां से प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही उसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए मैं चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन है। तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूं और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इन समय यथार्थ बात कहता हूं, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर से भाव ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके हितकर वचन बोले। विष्णु जी ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए।
महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध होने लगा। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस समय गणनायक वीरभद्र को सहसा तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना कर पाना असंभव है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चलते दिखाई दिए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित होकर भाग चले। उस उपद्रव्य को देखकर और उस महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागता दिखाई दिया। मृग के रूप में आकाशवाणी और भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने मृगु उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूछ नोच डाली। चंड ने बड़े वेग से उषा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वह दांत ही दिखा दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल लीं, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेतों से अपने अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की थी। वहां जो मंत्र तंत्र और दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार हुआ था। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर देवी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ कर लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक को भेद पाना नहीं हो सक रहा है, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर महाशिव मन ही मन प्रसन्न और संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु। वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बन गया। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले समस्त परिवारों का कल्याण हो। व इस सेवा का आपके चरणों में हम सभी की ओर से बारंबार शुक्राना गुरुजी। ऐसी दिव्य जानकारी, ऐसे दिव्य पाठ को पढ़ पाना हमारे लिए असंभव था। ये सब आपकी कृपा, आपकी सेवा के द्वारा ही हो पा रहा है, वरना ये कभी संभव ना हो पाता।
गुरुजी, समस्त सृष्टि का कल्याण करना, समस्त जीवों का कल्याण करना, समस्त पितरों को तृप्ति प्रदान करना, उनकी मुक्ति हो और संपूर्ण जगत में सुख शांति का वास हो। कभी कोई आपदा इस पृथ्वी के निकट ना आए। हर हर महादेव। सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला। संगत जी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पाठ को आगे शेयर जरूर किया कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।